हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट रूलर्स की, जिसमें हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड हिस्ट्री की और किस तरीके से ये डायनेस्टी डिक्लाइन में जाती है और फिर इनकी जगह पे कौन रूल करने आता है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस डायनेस्टी से रिलेटेड, तो ये डायनेस्टी क्यों जानी जाती है। तो ये डायनेस्टी जो जानी जाती है वो मेनली एक रूलर है इनके, दैट इज जयचंद। इनके लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रेटर। ये फर्स्ट ट्रेटर हुए, पहले देशद्रोही हुए। क्यों हुए हैं या नहीं हुए, कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। क्लियर? ठीक है, तो हमें पहले इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इस डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ये डायनेस्टी कहती है हम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी का मतलब हम पीछे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। ये कहते हैं हम भगवान राम के वंशज रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड, तो इसके जो फाउंडर हैं वो फाउंडर हैं दैट इज कौन? इनके फाउंडर जिनको बोला जाता है दैट इज चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव को फाउंडर बोला जाता है। अब एक बात को समझना, ध्यान से सुनना, इनका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड बोला जाता है 1080 से टाइम पीरियड लेके और 1103 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में इनका टाइम पीरियड है। अब समझना, ध्यान से सुनना। बताते हैं कि इस डायनेस्टी का ओरिजिन वो होता है 1000 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 1000 के टाइम पीरियड में। अब इस टाइम पीरियड में मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या हमारे पास में इसके बीच में कुछ और था? 1080 तक इसके बीच में और भी रूलर्स हुए होंगे, लेकिन वो फ्यूडल रहे हैं। फ्यूडल कैसे पता चला? क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट कई सारी बुक्स में लिखा है कि गुर्जर प्रतिहारों से था, पाल से भी था। जब ये उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं तो डेफिनेट है कि ये फ्यूडल रहे होंगे। उनकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हम इस डायनेस्टी को जो कंसीडर करते हैं चंद्रदेव को, कि ये चंद्रदेव इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक है, और हम यहां से इनको कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? तो ये अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर की तरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं और यहां से अपने डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड किनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, किन से कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं इनके, वो देखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके कॉन्टेम्प्ररी कौन कौन से डायनेस्टीज हैं जो रीजनल डायनेस्टीज थी। वो अगर मैं इनको छोटे से एक मैप पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सोलंकीज नजर आएंगे, यहाँ पे आपको परमार नजर आएगा, यहाँ पे आपको चंदेल नजर आएंगे, ऊपर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको कौन? गढ़वाल नजर आएंगे। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, गढ़वाल। ठीक है, इधर आपको तोमर्स नजर आएंगे दिल्ली वाले रीजन में, और ये राजस्थान वाले रीजन में आपको चौहान नजर आएंगे। समझना, ध्यान से देखना, इधर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पाल डायनेस्टी खत्म होती है तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेना डायनेस्टी। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स किनके साथ में? चौहान्स के साथ, तोमर्स के साथ, पाल डायनेस्टी का सेन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के बाद में जो सेन डायनेस्टी आती है, इनके साथ में इनका मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा बुक्स में है कि चौहान डायनेस्टी के साथ इनकी कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। क्यों थे वो भी देखेंगे हम। चौहान डायनेस्टी, गढ़वाल डायनेस्टी, ये तोमर्स हैं, दिल्ली में तोमर्स, और सेन डायनेस्टी, इनके टाइम पे, अब ध्यान से सुनना, मेजर दैट इज कौन? मोहम्मद गोरी का अटैक होता है। ठीक है,
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ, चौहान्स के साथ, तोमर्स के साथ, सेन डायनेस्टी के साथ लगातार चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है, इस डायनेस्टी की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन हमें पहला तो पृथ्वीराज रासो से हमें मिलती है। जो चांदवरदाई ने लिखा था, पृथ्वीराज के लिए बुक लिखी थी, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कितनी सही है कितनी गलत है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। दूसरे हसन निजामी का लेख आपको देखने को मिलेगा जो इससे रिलेटेड है। तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो है लक्ष्मीधर, एक पोएट हुए इनके कोर्ट में, उन्होंने एक बुक लिखी है कल्पद्रुम या कल्पत्रु भी है, इसको कल्पत्रु भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो कल्पद्रुम नाम की एक बुक है जो लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई। इनसे रिलेटेड सोर्सेज है जिनसे हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेनली आपको ये दो याद रखने, पृथ्वीराज रासो और हसन निजामी से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, क्या मिलेगी वो हम देखेंगे आगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम इनसे रिलेटेड, हमने सोर्सेज देखे। कैपिटल जो आपको पता होना चाहिए, इसकी कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है वो एक कन्नौज है, कन्नौज और बनारस। ठीक है, ये दो कैपिटल्स यूज करेंगे अपनी इस डायनेस्टी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने रूल को कंटिन्यू करने के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं इनके कुछ रूलर्स की। यहां पे आपको 3 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। 3 रूलर्स कौन कौन से? पहले रूलर हैं जो इनके हैं, दैट इज फाउंडर चंद्रदेव। पहले रूलर कौन है? चंद्रदेव। सेकंड रूलर दैट इज गोविंद चंद्र या गोविंद चंद। ठीक है, और तीसरे रूलर जिनको आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट रेटर है, दैट इज जयचंद। मेनली ये 3 रूलर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इनका है 1080 टू 1103 के बीच में। फिर बीच में और रूलर्स भी आए, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। दूसरे गोविंद चंद्र 1114 टू 1155 के आसपास, और ये आते हैं फिर 1165 के आसपास, और उसके बाद ठीक है 1194 के आसपास तक ये रहेंगे। तो आपको ये रूलर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। पहले रूलर है दैट इज चंद्रदेव। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, मेनली फाउंडर है, ये अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। चंद्रदेव इनको बोला जाता है फाउंडर, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, ये फाउंडर है, इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर? अपनी कैपिटल ये कन्नौज को बना के रखेंगे, कन्नौज को अपनी कैपिटल बना के रखेंगे। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। सेकंड रूलर है इनके दैट इज गोविंद चंद्र। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ये रूलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके टाइम में इसको बोला जाता है सबसे स्ट्रोंगर रूलर। इस डायनेस्टी का जो स्ट्रोंगर रूलर है वो गोविंद चंद्र रहा है, क्योंकि इसी के टाइम पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बताते हैं कि इन्होंने अपना कंट्रोल, तोमर जो दिल्ली में रूल कर रहे थे वो भी इनके अंडर काम करते थे। इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन किया, सबसे बड़ा जो साम्राज्य इन्होंने बनाया इस डायनेस्टी को लेके, गढ़वाल डायनेस्टी को लेके जो एम्पायर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, वो सबसे बड़ा एम्पायर इन्हीं के टाइम में था, लार्जर एम्पायर। इस डायनेस्टी से रिलेटेड वो किसके टाइम पीरियड में था? गोविंद चंद्र के टाइम में। ठीक है, बात समझ में आ गई? इनकी वाइफ हुई जिनका नाम था कुमार देवी।
ठीक है। इनका एक इंस्क्रिप्शन है सारनाथ इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें ये अपनी मेंशन करती है कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से यहाँ पे लोकेट किया। क्लियर। अब इन्हीं के कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे कौन, जिनका नाम हमने लिखा था पीछे, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर वो इन्हीं के कोर्ट में थे, जिनकी बुक है आपने देखा कल्पत्रु, कल्पत्रु या फिर कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड। क्लियर। इनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। वाइफ के बारे में उनका इंस्क्रिप्शन, इनके कोर्ट के जो ऑथर रहे हैं, कोर्ट पोएट रहे हैं लक्ष्मीधर, उनके बारे में कौन सी बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज जयचंद। अब इनको ध्यान से समझना, जयचंद को, क्योंकि इनके बारे में अफवाहें भी बोली जाती है और कुछ रियलिटी बोली जाती है। एक बुक जो कहती है कि ये बहुत सही है, या इनके बारे में बोला जाता है ये एक देशद्रोही है। एक बुक कहती है जो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। ठीक है, देखो कैसे। जयचंद, पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि इधर बैठे हैं हमारे पास में, दैट इज चौहान। समझना समझना ध्यान से, इधर बैठे हैं ये कन्नौज में गढ़वाल, ठीक है, और ये है दिल्ली, यहां पे दिल्ली। अब ध्यान से सुनना, चौहान ये चाहते हैं कि इनका कंट्रोल दिल्ली पे हो जाए, इनका कंट्रोल दिल्ली पे हो जाए। ये कह रहे हैं हमारा कंट्रोल दिल्ली पे हो जाए, मतलब जो डायनेस्टीज हैं वो चाह रही है कि कंट्रोल उनका दिल्ली पे हो। ठीक है, तो इधर से ये भी, इधर से ये भी। तो मेन जो बैटल का इनके बीच में, किनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद है, इन दोनों के बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, एक कारण तो बताया जाता है कि ये दोनों क्यों लड़ाई करते थे या एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने। ठीक है, क्यों एक दूसरे का साथ नहीं दिया या एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, वो क्यों थे। तो पहला रीजन तो बताया जाता है कि दिल्ली पे होल्ड करना, दिल्ली पर होल्ड, होल्ड ऑन दिल्ली, इसके लिए लड़ाई, दिल्ली के लिए लड़ाई करना, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये बताया जाता है किससे रिलेटेड, दैट इज डॉटर ऑफ जयचंद। अब ये क्या कहानी है, ये बात समझते हैं। ऐसा बोला जाता है, और ये स्टोरी किसमें लिखी हुई है, ये स्टोरी लिखी पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में। क्या लिखी है देखो, अब समझो। ये कहते हैं कि जयचंद है, इनकी पुत्री है, जयचंद की बेटी है जिसका नाम है संयोगिता, संयोगिता। ठीक है, इसके साथ प्यार हो गया, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान पसंद करते थे संयोगिता को, ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी क्या करता हूँ, शादी करवा रहा हूँ। और इन्होंने एक स्वयंवर कर दिया तैयार कि आओ और मेरी बेटी को जो अच्छा वर होगा वो चुन के ले जाओ। ठीक है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को, जो चौहान डायनेस्टी है, इनको इनवाइट किया ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान को इनविटेशन भेजा ही नहीं कि भाई आप आओ, आप भी आ सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी तो आप कर लो। ठीक है, इनको इनविटेशन नहीं भेजा। ये खबर पहुंचती है पृथ्वीराज चौहान के पास में, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, संयोगिता को किडनैप कर लेते हैं और इनका हरण करके भाग जाते हैं। ठीक है, ये कहानी किस में लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो में। क्लियर। अब इस वजह से जयचंद के दिमाग में ये था कि उन्होंने मेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है, तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो इस वजह से इनके बीच में एक दुश्मनी का कारण है। ये एक स्टोरी जो इन दोनों के बीच में दुश्मनी का कारण है। ठीक है, लेकिन अगर यदि हम दूसरी तरफ एक और जो सोर्स देखें, हसन निजामी,
हसन निज़ामी का जो लेख देखते हैं तो उसमें हमें कहीं भी इनकी डॉटर संयोगिता है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता ही नहीं है। तो हम एक तरफ जो पृथ्वीराज रासो जो बुक लिखी हुई है इसके बेस पे माने तो ये स्टोरी है जो दुश्मनी का कारण है, और एक तरफ हम ये जब ये लेख पढ़ते हैं, इनके इंस्क्रिप्शन, इसकी स्टोरी को जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, संयोगिता उनकी बेटी ही नहीं है, उनका कोई नाम ही मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो फिर हम किस बेसिस पे कहते हैं कि इनकी दुश्मनी इस बेसिस पे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस बेस को मान रहे हैं तो हम इसके बेसिस पे हम इनको जो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न है वो दो माने गए हैं। ठीक है, आपको दोनों रीज़न पता होने चाहिए। पहला रीज़न दिल्ली पे कंट्रोल, मेन रीज़न है दिल्ली पे कंट्रोल। मेन लड़ाई किसके साथ है? चौहान से। किस वजह से? दिल्ली पे कंट्रोल कौन करेगा? तो एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब इसका जो मेन कंक्लूजन है, मेन कहाँ इफेक्ट दिखाई देता है, इस लड़ाई का जो मेन इफेक्ट है वो कहाँ पे दिखेगा? मेन तो पॉइंट ये है ना, दुश्मनी है भाई, बाहर में जाओ, दुश्मनी है करते रहो, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस दुश्मनी का इफेक्ट कहाँ दिखेगा? ठीक है, वो कहाँ दिखता है? देखो, ये दिखता है हमें पृथ्वीराज चौहान पानीपत की बैटल करते हैं, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, मोहम्मद गौरी आते हैं अटैक करने इंडिया पे, और इधर से पृथ्वीराज चौहान पंजाब पे कंट्रोल करने जाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि गजनवीज उनको पसंद नहीं था, तो ये गौरी इस पे अटैक करने आता है, मोहम्मद गौरी अटैक करने आता है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल पानीपत, ठीक है, कब होती है? 1191 में। इस टाइम में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ये हार गया, डिफीटेड। अब ये वापस चला गया, मोहम्मद गौरी वापस चले गए, पृथ्वीराज चौहान वापस आ गए, कहाँ पे? इस एरिया को कंट्रोल करके, पंजाब वाले रीजन को कंट्रोल करके आ गए। अब ध्यान से सुनना, ये खबर किसके पास पहुंचती है? जयचंद के पास। जयचंद को पता चला कि भाई मोहम्मद गौरी आया था, वो हार के चला गया। किससे हारा है? पृथ्वीराज चौहान से। तो ये कहता है कि ये सही मौका है जहाँ से मैं अपनी दुश्मनी का मेन जो कंक्लूजन है, जहाँ पे मैं उतार सकता हूँ कि मेरा टारगेट अब ये है कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है, और मुझे मौका मिल गया, अब किसको दे दूँ, किसको बता दूँ? तो ये जाता है मोहम्मद गौरी के पास, ठीक है, और कहता है कि भाई तू हारा है, मैं तेरी हेल्प करूँगा, मैं बताता हूँ कि कहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को अटैक करो, किस तरीके से अटैक करो। उसने सारे भेद पृथ्वीराज चौहान के किसको बता दिए? मोहम्मद गौरी को। और जब ये बताए तो सेकंड टाइम मोहम्मद गौरी आता है वापस से 1192 में, वापस से पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया। पानीपत की बैटल हुई, सेकंड बैटल, जहां पे पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। अब ध्यान से सुनना, ये सारी स्टोरी हो गई। ये सब किस में लिखा है? ये सब पृथ्वीराज चौहान की बुक, जिसमें पृथ्वीराज रासो, चांद वर्दई ने जो बुक लिखी है उसमें ये स्टोरी मेंशन्ड है। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? अब एक बात देखो, समझो, जो मोहम्मद गौरी है इसको केवल यही नहीं बताया कि पृथ्वीराज चौहान क्या है या उसकी क्या कमियां हैं, इसने सारे राज बता दिए, सारे के सारे राज बता दिए। इसने बता दिया कि देखो हमारे यहाँ पे आपस में जो रूलर्स है ना, वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में लगातार, उनकी आपस में नहीं बनती है, सब बता दिया। और यहाँ पे इसने देखा कि ये जो सेना डायनेस्टी है, सेन डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी में एक रूलर है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, ये भी, इसके साथ हमारी भी नहीं बनती है, ये भी बता दिया, इसके साथ भी नहीं बनती है। तो इसको मौका मिल गया। अब देखो, इसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ तक आप जा सकते हो, बंगाल तक आप जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये हेल्प भी करेगा आपकी। ठीक है, तो यहाँ से ये जाते हैं लक्ष्मण सेन के पास, जिस पे अटैक करते हैं। तो अब देखना, ध्यान से देखना, 1194 में
अब क्योंकि मोहम्मद गौरी इंडिया पे कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इंडिया पे अपना होल्ड हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई चलो मैं चलता हूं उधर बंगाल की तरफ। तो लक्ष्मण सेन 1194 की बात कर रहे हैं। अब 1194 में 2 अटैक होते हैं 2 जगह पे। पहला 1194 में 2 अटैक होते हैं। पहला तो होता है पाल डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी आती है, सेना डायनेस्टी। इसमें पहले तो किसके साथ मिलके, गौरी के साथ कौन मिला, गौरी के साथ कौन मिला है, जयचंद। दोनों ने मिलके खत्म किया लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन। अब ये खत्म हो गया, एक डायनेस्टी और खत्म हो गई, इसका कंट्रोल बंगाल तक चला गया, हो गया। अब ये चीज देखी गौरी ने कि भाई अब मुझे रोकने वाला कोई है ही नहीं, और सारे के सारे इसने जितने भी भेद थे वो सारे बता दिए थे। तो अब गौरी ने कहा कि फिर तेरा क्या काम भाई, अब आपका क्या काम, आप क्यों साथ खड़े हो। ये भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना पॉलिटिशियन अपने साथ में गुंडों को लेके और करते हैं कि हाँ ये मैं ये, आपने मूवियों में देखा बहुत बार। और फिर देखते जैसे पॉलिटिशियन जीत जाता है तो उसके बाद में उनको आप थोड़े टाइम के लिए जेल चले जाओ। वही सेम चीज यहां हो रही है। क्या जयचंद को बोला अब आपका क्या काम, आपने जो करना था वो कर चुके हो, खत्म, अब आप साइड हो जाओ। सॉरी। तो यहां से इनके बीच में, किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनके बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ चांदवार, बैटल ऑफ चांदवार। कब होती है, 1194 में। और इसमें जयचंद को मार दिया जाता है। जयचंद खत्म, जयचंद खत्म। तो अब ये पूरा एरिया क्या हो गया, मोहम्मद गौरी का। तो अब रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा। अब मोहम्मद गौरी कहता है कि भाई अब इस वाले एरिया पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपना रूल होना चाहिए। तो यहां पे उसका एक स्लेव था बख्तियार खिलजी, इसको बोला कि एक काम करो, ये एरिया खाली है, आप जाओ और इस पे रूल करना शुरू कर दो, बैठ जाइए। तो यहाँ पे किसको बिठा दिया, बख्तियार खिलजी को, और बोला कि आराम से अपना रूल करो, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो लोग थे, जो लोग बैठे हुए थे, जो गढ़वाल्स बोल रहे थे अपने आप को कि हम गढ़वाल डायनेस्टी के हैं, वो फिर देखते हैं कि यहाँ पे तो अब हमारा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सारे लोग उठ के राजस्थान की तरफ आना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से निकल के आते हैं राठौड़, राठौड़ निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, इस एरिया से निकले हुए लोग हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये था हमारे पास में गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से गढ़वाल डायनेस्टी समझ आ गई होगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।